हेलो दोस्तों, एच के स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हरिकेश सर हिंदी यूपीपीसीएल जेई एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिंदी में पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले भी हम लोग 10 वीडियो देख चुके हैं। 10 वीडियो पढ़ चुका है इस प्ले लिस्ट में। आप लोग वहां प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 11 से। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो क्लास 11 है आज। तो हम लोग देखते हैं भारत में प्रयोग के आधार पर सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? हिंदी और अंग्रेजी है। तो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी और अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली जाती है। अब बात करते हैं हम लोग। हिंदी हमारे संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राज्य भाषा है। हिंदी क्या है? हमारे संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की क्या है? राजभाषा है, जिसकी लिपि देवनागरी है। और जिसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। अब बात करते हैं, यह राजभाषा हिंदी की ही एक बोली जिसका नाम खड़ी बोली है, जिसका रूप संस्कृत निष्ठ है। अब हम लोग बात करते हैं कि हिंदी भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी क्या है? भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो लगभग भारत की कुल जनसंख्या का 43.63% उपयोग में लाया जाता है। तो हिंदी जो है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो लगभग भारत की कुल जनसंख्या का 43.63% उपयोग में लाया जाता है। हिंदी फारसी ईरानियों भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी जो है वो किसकी भाषा है? ईरानियों भाषा का शब्द है। संस्कृत की सा ध्वनि फारसी में हा हो जाती है। मतलब संस्कृत की जो ध्वनि है सा जो है वो फारसी में क्या हो जाती है? हा हो जाती है। मतलब हा बोली जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं, सा का क्या बोलते हैं? हा बोलते हैं। और धा का क्या बोलते हैं? दा बोलते हैं। तो सिंधु को क्या बोलेंगे? हिंदू। और सिंधी को क्या बोलेंगे? हिंदी। मतलब कि सा को हा बोलते हैं और धा को दा बोलते हैं। किसमें? हिंदी फारसी ईरानियों शब्द का भाषा है। और फिर सप्ताह को क्या बोलेंगे तब? हफ्ता। असुर को क्या बोलेंगे? हसूर। तो आगे देखते हैं, सिंधी हिंदी सिंधी को क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। सप्ताह को क्या बोलते हैं? हफ्ता बोलते हैं। असुर को हसुर क्या बोलते हैं? आहुर क्या बोलते हैं? अहुर बोलते हैं। तो मध्यकाल में भारत में बाहर से आने वाले मुसलमानों ने क्या किया? सिंधी नदी सिंधी नदी सिंधी नदी तो क्या हुआ? मध्यकालीन में जो है भारत में बाहर से आने वाले मुस्लिमों ने क्या किया? सिंधी नदी पार पूरब में बोली जाने वाली सभी आम भाषाओं के हिंदी हिंदी से संबंधित जो था शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों, आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर क्या हुआ? प्राचीन काल में जन सामान्य की भाषा को भाषा या भाखा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? भाखा बोला जाता था। तो अमीर खुसरो ने दिल्ली के आसपास की भाषा या भाखा के लिए हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। तो अमीर खुसरो ने क्या किया? अमीर खुसरो ने दिल्ली के आसपास की भाषा या भाखा के लिए सभी या हिंदवी शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। तो अमीर खुसरो के खाली खलीदवारी शब्दकोश ने
हिंदी शब्द का 5 बार प्रयोग किया। उन्होंने कितनी बार प्रयोग किया? 5 बार प्रयोग किया तथा हिंदवी शब्द का 30 बार प्रयोग किया। और हिंदवी शब्द का प्रयोग कितनी बार किया था? 30 बार प्रयोग किया था। फिर क्या हुआ? भारत में मुगलों के समय फारसी राजकाज की भाषा भी क्या थी? भाषा थी। तो भारत में मुगलों के समय फारसी राजकाज की क्या थी? भाषा थी तथा 1833 से भारत की राजभाषा फारसी के साथ साथ अंग्रेजी भी हो गई थी। फारसी के साथ साथ क्या हो गई? अंग्रेजी भी हो गई। अब बात करते हैं हिंदी भाषा क्षेत्र। हिंदी भाषा क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है? तो निम्नलिखित राज्यों की भाषा हिंदी है। मतलब जहाँ जहाँ ये जो चीज लिखा गया है आपको अभी बता रहे हैं, यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं। तो आइए देखते हैं 9 राज्य है जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं। कौन कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और क्या? बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। और केंद्र शासित राज्य कौन सा है? दिल्ली है हमारा। कौन सा है? दिल्ली है। ये हमारा ये मैप दिखाया गया है। इसमें कहाँ ये इसमें ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ लिखा गया है। कहाँ पे क्या चीज है वो आपको दिखाया गया है। तो इतने व्यापक क्षेत्र में हिंदी बोले जाने के कारण हिंदी के निम्नलिखित आंकिक रूप विकसित हुए। तो निम्नलिखित आंकिक रूप विकसित हो गए। तो भाषा विज्ञान के तहत हिंदी के इन्हीं रूपों को 5 उपभाषा तथा 17 बोलियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। मतलब भाषा विज्ञान के तहत इन्हीं बोलियों को 5 भाषाओं में तथा 17 बोलियों के रूप में बांटा गया। तो इस वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास एक अंग्रेज सिविल सेवा अधिकारी ने किया था। इसका वर्गीकरण किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयास करने वाला एक अंग्रेज सिविल सेवा अधिकारी ने किया था, जिनका नाम क्या था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन था। अब बात करते हैं, इन्होंने भारत के प्रथम भाषाई सर्वेक्षण का प्रस्ताव 1886 में ओरिएंटल कांग्रेस वियना ऑस्ट्रेलिया में रखा। तो 1898 में नवगठित भारतीय भाषाएं सर्वेक्षण विज्ञान का प्रमुख नियुक्त किया गया। क्या किया गया? 1898 में नवगठित भारतीय भाषाएं सर्वश्रेष्ठ क्या किया गया? सर्वेक्षण किया गया और विभाग का क्या किया गया? प्रमुख नियुक्ति किया गया। तो इनके द्वारा पहला 1927 में ए लिंगर्टिक इनके द्वारा क्या किया गया? ए लिंगर्टिक स्वेज्ड इंडिया नाम में प्रकाशित हुआ। इसमें इन्होंने भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी को 2 उपभाषा वर्ग में बांट दिया, जिसमें पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में बांट दिया। अब हम लोग बात करते हैं सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार इन्होंने क्या किया? इनके अनुसार के ग्रंथ बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास में भारत की उपभाषाओं और बोलियों का विवरण मिलता है तथा इनके ग्रंथ में पहाड़ी बोलियों का विवरण नहीं मिलता है। इनकी बोलियों में पहाड़ियों भाषाओं का जो है विवरण वो नहीं मिलता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ओके, धन्यवाद।